संविधान पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा बाबा साहेब अंबेडकर खुद भी आ जाएं तब भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। संविधान हमारे लिए गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ। बाड़मेर की रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर आरोप, कहा परमाणु हथियार खत्म करना चाहता है INDIA अलायंस, देश को शक्तिहीन करने की साजिश। पीएम नरेंद्र मोदी और गेमर्स के बीच बातचीत का वीडियो आज होगा जारी। सुबह 9:30 बजे 32 मिनट का शो होगा प्रसारित। आज नोएडा आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के लिए करेंगे प्रचार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नागालैंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एग्री एक्सपो में रैली को करेंगे संबोधित। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नैनीताल में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। आज यूपी के मुरादाबाद और पीलीभीत जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसभा। 14 अप्रैल को बीजेपी जारी करेगी विजन डॉक्यूमेंट। जेपी नड्डा, अमित शाह समेत पार्टी के सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी के भी मौजूद रहने की उम्मीद। आज बस्तर दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आदिवासियों के बीच करेंगे जनसभा। मंच पर कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। हरियाणा, पंजाब, बिहार और झारखंड में लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 3 सीट पर भी जल्द ऐलान। तमिलनाडु से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना, कहा दुनिया कर रही भारत में नहीं बचा लोकतंत्र, कह रही है विपक्ष को धमका रही है मोदी सरकार। आज उत्तराखंड में हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी। 2 रैलियों को करेंगी संबोधित। रुड़की और रामनगर में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार। अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में करेंगे जनसभा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। 15 अप्रैल की तारीख तय, 12 बजे होगी ये मुलाकात। पंजाब एडीजी और तिहाड़ जेल प्रशासन की 3 घंटे तक चली बैठक। मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल, सुरक्षा और जेल मैनुअल को लेकर हुई चर्चा। लखनऊ में अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवारों को दिया समर्थन। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। INDIA गठबंधन की बनेगी सरकार। बीजेपी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा दुनिया में देश हो रहा बदनाम। संजय सिंह पर हुए झूठे मुकदमे दर्ज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज डाबग्राम, फूलबाड़ी जाएंगे। चुनावी रैली को करेंगी संबोधित। उत्तराखंड में बीएसपी की चुनावी नींव को मजबूत करेंगी मायावती। हरिद्वार में करेंगी चुनावी रैली। बीएसपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगी वोट। बिहार के औरंगाबाद और गया में जनसभा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। एनडीए प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के गया में तेजस्वी यादव भी करेंगे चुनावी रैली। जमुई और मुंगेर में भी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर किया प्रहार, कहा धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं मोदी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले, अपने पद की गरिमा भूल गए हैं पीएम मोदी। कांग्रेस हर महिला को देगी 1 लाख रुपए। ईद पर गौरव गोगोई के नमाज पढ़ने पर भड़के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, पूछा नमाज से हमें दिक्कत नहीं, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय क्यों नहीं किया राम भजन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से सटी सीमा पर बुनियादी ढांचा बढ़ाने की जरूरत पर दिया जोर, कहा 10 सालों में चीन से सटे बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 4 गुना बढ़ाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युवाओं से की बातचीत, कहा 2014 के बाद विदेश नीति बदली है, आतंकवाद से निपटने की यही तरक्की। बेंगलुरु ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, कोलकाता से गिरफ्तार संदिग्ध ने हिंदू नाम से बुक की थी होटल। जांच एजेंसियों ने बरामद किए फर्जी आई कार्ड। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सेक्शन कमांडर समेत 5 नक्सली गिरफ्तार। कई वारदात में शामिल रहे हैं गिरफ्तार नक्सली। अयोध्या में रामनवमी पर होने वाले रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल पूरा। मस्तक पर सूर्य किरण पड़ते ही रामलला का मुखमंडल प्रकाशित हुआ। लाखों लोगों ने देखा ये ट्रायल। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले, 4 मिनट तक रामलला का तिलक करेंगे भगवान सूर्य। 4 दिन पहले हुआ ट्रायल। मध्य प्रदेश के रीवा में खेलते समय खुले बोरवेल में गिरा 6 साल का मासूम। जेसीबी की मदद से राहत और बचाव का काम जारी। एनडीआरएफ की टीम भी ऑपरेशन में जुटी। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका के बीच में केंद्र सरकार की एडवाइजरी। विदेश मंत्रालय ने कहा इजरायल और ईरान की यात्रा से बचे भारतीय। जलियांवाला बाग नरसंहार के 105 साल हुए पूरे, शहीदों को देश कर रहा है याद। बैसाखी के दिन जनरल डायर ने चलवाई थी यहां गोलियां। चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में लगी भारी भीड़। प्रेमानंद महाराज की बिगड़ी तबीयत, सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने बताया खतरे से बाहर।
मुंबई के घाटकोपर में लैंडस्लाइड हुआ, 10 से 12 झोपड़े लैंडस्लाइड की चपेट में आए। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तैनात। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली, चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के अशोकनगर में घर पर गिरी आकाशीय बिजली, घर के अंदर बैठे 5 लोग आए चपेट में, हादसे में 1 की मौत हुई, 4 की हालत गंभीर, अस्पताल में एडमिट किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ट्रैक्टर पर गिरी आकाशीय बिजली हादसे में युवक की मौत हुई, पुलिस ने परिजनों को दी हादसे की जानकारी। राजस्थान के जैसलमेर में बदला मौसम का मिजाज, आंधी के साथ जमकर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एमपी के रायसेन में भी जमकर हुई बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में हुई दिक्कत। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक आंधी बारिश का अलर्ट, पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के खिलाफ शिकायत, वर्ग विशेष को भड़काने का आरोप, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। छत्तीसगढ़ के बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा की बढ़ सकती है मुश्किलें, बीजापुर में हेट स्पीच को लेकर 2 शिकायत दर्ज। बुलेट रानी के नाम से मशहूर तमिलनाडु की राजलक्ष्मी पहुंची लखनऊ, बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। यूपी के गोंडा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जवानों ने निकाला पैदल मार्च, कई अधिकारी सहित जिला पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान हुए इसमें शामिल। वेस्ट बैंक के एक गांव में इजरायल के लोगों ने मचाया उत्पात, घटना में 1 शख्स की मौत हुई, करीब 10 लोग घायल हुए। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की छापेमारी, हमास के आतंकी समेत 2 लोगों को किया ढेर। लेबनान की ओर से इजरायल पर दागी गई कई मिसाइल, इजरायल ने मिसाइलों को किया तबाह, नहीं हुआ कोई नुकसान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आईएसएस से लौटी अंतरिक्ष यात्री से की मुलाकात, बेलारूस के राष्ट्रपति भी साथ में रहे मौजूद। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, रूस रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। मॉस्को में हुए कार विस्फोट पर रूस ने यूक्रेन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा धमाके में यूक्रेनी सेना के पूर्व अधिकारी की कार का हुआ इस्तेमाल। रूस ने नाइजर भेजी हथियारों से लैस सैन्य टुकड़ी, हाल ही में रूस के उपरक्षा मंत्री ने नाइजर में सैन्य अधिकारियों से की थी मुलाकात। चंद्रमा के लिए रोबोट बना रहे हैं स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक, शोध सहित कई तरह के प्रयोग करेंगे रोबोट। अमेरिका में नदी में टूटे हुए ब्रिज का मलबा हटाने का काम जारी है, मलबा हटाने के बाद फिर से शुरू हो सकेगा शिपिंग लेन। अमेरिका के टेक्सास में बिल्डिंग में वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तुर्की में पोल से टकराने के बाद केबल कार दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 1 यात्री की मौत। कजाकिस्तान में बाढ़ से हालात खराब है, 98,000 लोगों पर बाढ़ का असर है, 10 राज्यों में अलर्ट जारी। ऑरेनबर्ग में बाढ़ से पशुओं की बड़ी मुसीबत, सुरक्षित जगहों पर भेजे जा रहे हैं पशु, शेल्टर होम की भी व्यवस्था लोगों के लिए की गई। आईपीएल 2024 में पहली बार आमने सामने होगी पंजाब और राजस्थान की टीम, मोहाली में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला, प्लेइंग 11 में हो सकता है बदलाव। दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल में पहली बार हराया, 6 विकेट से जीता मैच, डेब्यू मैच में फ्रेजर मैगक्स ने जड़ा अर्धशतक। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर बनाए थे 167 रन, दिल्ली ने 18.1 ओवर में 4 विकेट खो करके हासिल किया लक्ष्य। दिल्ली के लिए कुलदीप यादव ने की शानदार गेंदबाजी, 4 ओवर में 20 रन देकर के छटके 3 विकेट, चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। लखनऊ के लिए लोकेश राहुल ने खेली कप्तानी पारी, आयुष बडोनी ने 35 गेंदों में बनाया 55 रन, देवदत्त फिर हुए फ्लॉप साबित। फ्रेजर ने डेब्यू मैच में किया शानदार प्रदर्शन, 35 गेंदों में खेली 55 रनों की पारी, ऋषभ पंत ने 24 गेंदों में बनाए 41 रन। टीवी पर 40 करोड़ लोगों ने देखा आईपीएल 2024, वॉच टाइम में 15% हुआ ग्रोथ, बाग ने दिया पहले 18 मैचों का डेटा। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर राजस्थान रॉयल्स की टीम 3 जीत के साथ नंबर 2 पर कोलकाता। जी न्यूज़।